तुमने तो जीवन का मतलब हमको है सिखलाया। भूल सारी थी हमारी अब समझ में आया। मैं तेरा शुक्र करूं, वर्ष तेरा शुक्र करूं। मैं तेरा शुक्र करूं, वर्ष तेरा शुक्र करूं। मैं भारतीय थल सेना में 17 साल की सेवा करके आया था और उसके बाद वहाँ तो अपने सेवा की है देश की। उसके बाद फिर ये देखा कि भी आगे अपने क्या किया जाए, तो एक बार मैंने पीएससी का कोचिंग किया था, उड़ान से किया था मैं, और एक साल मैंने दिलाया भी था पीएससी का। बट मुझे पता चल गया कि मेरा लेवल कहाँ तक है। इसके लिए क्या है, अभी मैं प्लांट में जॉब भी कर रहा हूँ मैं, तो उसके ड्यूरेशन में मतलब दिलाया था पेपर, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, जॉब रहते हुए तो दिलाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। वहाँ से फिर डायरेक्शन चेंज किया था और डायरेक्शन चेंज करने के बाद मुझे उसी समय फिर लेटेस्ट मतलब कोरोना काल में फिर ये वैकेंसी कुछ बढ़ कर आई 2021 में। मैं 2020 में आया था, तो उसके बाद फिर मैंने फॉर्म फिलअप किया, फिर मैंने इसको टारगेट बनाया अपना। और देखो, अगर कुछ चीज़ पाना है तो कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, सबसे पहली बात है ना। और सबसे बड़ी चीज़, आपके पास वजह होना चाहिए। जब तक कि आपके पास कोई वजह नहीं होगा ना, तब तक आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप नहीं पा पाओगे। इसलिए आप एक चीज़ को वजह बनाओ कि हाँ, मेरे को करना है, मतलब करना है। और अगर करना है तो फिर सब चीज़ को 1 साल 1.5 साल के लिए जो भी है सब भूल जाओ, है ना। उसके पीछे मतलब बुरी तरह से आप लग जाओ। मैं आज की डेट में अभी भी मतलब 3.5 घंटे ही सोता हूँ, जब उस समय से मतलब तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरी डेली नाइट ड्यूटी रहती है। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी भी आता। 6 बजे के आने के बाद आधे घंटे में तैयार हो तो मैं अपने प्रैक्टिस के लिए आता था। नमस्ते, मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं एसआई सेलेक्टेड हूँ। मैं शॉर्ट में बहुत अपनी जर्नी बताता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद 1 साल प्राइवेट जॉब किया, लेकिन प्राइवेट जॉब भी मेरी रुचि नहीं थी, तो मैं तैयारी करना शुरू किया 2018 से। और पीएससी का कोचिंग किया सबसे पहले, तो पीएससी का कोचिंग किया, फिर लोको पायलट दिया और टेलीकॉम दिया। 2018 से अभी तक तैयारी कर रहा हूँ, कम से कम 7-8 साल हो गया। इस दौरान बहुत सारे परीक्षा दिए, कम से कम 50 से 60। उसमें से 10 से 12 एग्ज़ाम ऐसे थे जिसमें मैं मेरिट से चुका हूँ। और ये एसआई है जिसमें मुझे सिलेक्शन मिली है। तो इस दौरान अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ, एसआई के समय ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी दिया था। उसमें रिटर्न और मेडिकल फिजिकल तो निकाल लिया था, मेरिट से कट गया। उसके जस्ट बाद में एसएससी जीडी का दिया हूँ, उसमें मैं रिटर्न फिजिकल और क्या बोलते हैं आपका मेडिकल सब क्वालिफाई किया। ज्वाइनिंग लेटर आना था, लेकिन मेरा बायोमेट्रिक अटक गया, इसमें कट मार्क्स लगा था ना, तो उसके वजह से मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पाया। और मैं चाहता भी था कि थोड़ा लेट से आए, ताकि मेरा एसआई का पहले आ जाए करके। अब आते हैं फिज़िकल में कैसे तैयारी किया। तो हम लोग का जब मेंस हुआ, उसके बाद 2 महीने का समय था, 2 से 3 महीने का फिज़िकल। तो मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि आप एकेडमी जाओ, अकेले मत करो करके। तो मैं एकेडमी पता किया, तो पता चला कि भिलाई डिफेंस एकेडमी नाम का एक एकेडमी है। तो देवेंद्र सर को कॉल किया, तो बोले कल आ जाओ करके। तो फिर जैसे आया, उस समय मेरा जो 1500 है ना, वो 6 मिनट में आया था सबसे पहले। तो राम सर थे, तो बोले आप 1500 मत दौड़ना, उसके वजह से सारा इवेंट आपका ख़राब चले जाएगा करके। लेकिन मेरे अंदर जुनून था, मैंने उसको छोड़ा नहीं। और जब प्रैक्टिस करते करते देवेंद्र सर और राम सर के गाइडेंस में, तो वो 1500 जो मेरा 6 मिनट में आता था, वो मैं यहाँ इस ग्राउंड में मारा हूँ 5 मिनट 5 सेकेंड में 1500 को। और एक अच्छी बात बताता हूँ कि अगर देवेंद्र सर नहीं होते ना, तो शायद मैं एसआई सेलेक्टेड नहीं होता, शायद पीसी मिल जाता, क्योंकि नंबर कम होता ना, तो पीसी वीसी या हो सकता है ना मिलता। क्यों बताओ? क्योंकि मेरा सबसे जो 0 पॉइंट था ना, वो हाई जंप था, मेरे को आता ही नहीं था। और एक दिन ना मैं कूद रहा था, तो मैं गलत तरीके से कूदा, तो देवेंद्र सर उसको ऑब्जर्व किए, बोले अरे नवीन, तू तो ऐसा भी कूद सकता है करके। तो वो मुझे टेक्निक बताया और मैं वैसा ही कूदा, और वहाँ भर्ती में मैं 60 में 60 नंबर लेके आया। और मैं ऐसा सेलेक्टेड हो गया। इसके लिए मैं भिलाई डिफेंस एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड थैंक यू देवेंद्र सर, राम सर।
मेरा नाम युगल किशोर यादव है और मैं अभी वर्तमान में रेलवे ग्रुप डी में पदस्थ हूँ। मैं अपनी जर्नी को कैसे बताऊँ। मैं जब शुरू किया तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर था और मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं पूरा प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ या तो मैं सरकारी का तैयारी करूँ। अब मैं सरकारी का तैयारी करना चालू किया, मेरे से 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं फिर प्राइवेट में घुसा। प्राइवेट में कर रहा था उस समय 2018, 2019, 20 में मैं पूरा तैयारी कर ही रहा था और प्राइवेट का जॉब कर रहा था। उस समय 2021 में आई एसआई की परीक्षा जो 2018 वाली थी, मैं उसमें भरा और मैं बोला कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और नौकरी भी कर रहा हूँ। फिर मैं धीरे धीरे, अब मेरे को घर में सजेशन किया कि देख ले तेरे को क्या करना है, तो मैं फिर अपना जो नौकरी है उसको छोड़ा और चुपचाप एक पढ़ाई, मेरा क्योंकि जो रीजनिंग और मैथ्स था वो ठीक ठाक था, तो मैं फिर कोचिंग में पढ़ाना चालू किया और वहाँ से फिर अपना तैयारी चालू किया। तो मैं कहीं कोचिंग तो नहीं किया था, लेकिन मेरा ये था कि मैं जो भी पढ़ूँ उसका मैं मॉक टेस्ट तो हमेशा दिलाते रहूँ। जैसे मैं सुबह 2 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो मैं 2 घंटा पूरा मॉक टेस्ट में ही देता था पूरा, तो उसी के कारण मेरा अभी आज जो ऐसा ही बन पाया हूँ। अब मेरा फिजिकल तैयारी बताता हूँ। मेरा फिजिकल में मैं रविशंकर पहले जाता था, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था मैं किस तैयारी करूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ दौड़ा बस था मेरा 100 मीटर, बाकी किसी चीज़ में नहीं था। फिर मेरा एक दोस्त है मोनिश, मैं मोनिश से पूछा कि कहाँ है, तो मेरे को बताया कि देवेंद्र सर भिलाई डिफेंस अकेडमी चलाते हैं। तो फिर मैं सर के पास आया, सर बोले अगले दिन आ जाओ। तो फिर शुरू में जब ट्रायल वायल हुआ तो मेरे से तो नहीं हो पा रहा था। सर बोले कि हाई जंप में इसने ये करना है, और क्या मेरा फिर 1500 जो था वो तो पूरा जीरो था। तो सर बोले कि 1500 में ध्यान मत दो, बाकी सब जितना इवेंट है उसमें पूरा ध्यान दो, और जो तुम्हारा मेन इवेंट है, जैसे मेरा 100 मीटर था और मेरा जो हाई जंप था, उसमें पूरा फोकस करो। तो मैं उसमें ही ज़्यादा फोकस कर रहा था, तो अपना मेन जो हमारा जो स्ट्रेंथ है उस पर पूरा फोकस करो। तो मैं इसीलिए हाई जंप में गया। तो हाई जंप में मैं क्या है, वो टाइगर जंप मारता था, अब 1 हफ्ते पहले ही उसका छूट गया। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं साइड वाला जंप कर नहीं पाता था उस समय। फिर राम सर और देवेंद्र सर बोले इसको भी ट्राई कर, ये हो जाएगा। तो पूरा मैं लगातार मेहनत किया, 1 हफ्ता दिन पूरा वही कोशिश करता था। उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मेरा इसलिए आया 48 नंबर, ठीक है। फिर अब लॉन्ग जंप तो मैं कूद ही नहीं पाता था, बिल्कुल मेरा जंप ही नहीं होता था बिल्कुल। तो सर लोग फिर वो चक्का वक्का जो भी है उसमें बहुत मेहनत कराया, तब मेरा फिर उसमें भी 24 नंबर आया। फिर मैं अब क्या सेलेक्ट हो गया। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम यशवंत कुमार है और मैं भी अपनी जर्नी बहुत कम शब्दों में बताना चाहूँगा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया है बीए में। उसके बाद मेरी ड्यूटी थी जगदलपुर में, फायर ब्रिगेड में था पहले। वहाँ मैं जब ड्यूटी कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ जब एसआई का वैकेंसी आया और वहाँ मेरा पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाया, तो मैंने ये डिसाइड किया कि ड्यूटी छोड़ के, एसआई बनना है तो ड्यूटी छोड़ के आगे की तैयारी करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ड्यूटी छोड़ा, फायर ब्रिगेड में था उसको। उसके बाद मैं भिलाई आया, भिलाई में आके कोचिंग ज्वाइन किया। उसके बाद कोचिंग चल रहा था, फिर मैं देखा कि यहाँ इस ग्राउंड में, ये मेरा रूम बगल में ही है, तो देखा इस ग्राउंड में भिलाई डिफेंस अकेडमी चल रहा है। तो यहाँ आके मुझे अब एसआई भर्ती है, फिजिकल भी देना है, फिजिकल पास करना है। इतने 5 इवेंट है, टफ इवेंट है, तो इसको पास करना है तो एकेडमी ज्वाइन करना ही पड़ेगा करके मैं देखता था, रूम से देख रहा था सर लोग इतने अच्छे करा रहे हैं, देवेंद्र सर, राम सर।